मंत्री जी, दिव्य कुंभ महाकुंभ हो रहा है। अभी कहा जा रहा था पहले शाही स्नान, अब उसको अमृत स्नान के रूप में कर दिया है। किस तरह से सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और आपकी क्या सोच है इसके लिए? देखिए, ऐसा है, ये प्रयागराज का जो महाकुंभ है, ये भूतो न भविष्यति, ना पहले कभी ऐसा महाकुंभ हुआ होगा और आगे भी संभवतया ऐसा होना बड़ा कठिन है। 10,000 एकड़ में महाकुंभ का प्रबंध किया गया है। इसमें एक साथ 10 लाख आदमी रात्रि निवास कर सकता है। एक साथ 1 करोड़ आदमी, इतने घाट बनाए गए हैं। 12 किलोमीटर लंबा एक ही घाट, और बाकी जो छोटे घाट बनाए गए हैं। एक साथ कम से कम 1 करोड़ आदमी वहां स्नान कर सकता है। सुविधा सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पूर्व में भी जब ये विभाग भी मेरे पास था, जब कुंभ हुआ 6 वर्ष पहले, ईश्वर की कृपा रही, एक जेब कटी की घटना नहीं हुई, एक भी किसी एक्सीडेंट की घटना कोई नहीं हुई, एक भी कोई खोया पाया जो प्रबंध किया गया था उसमें कोई भी एक बच्चा भी ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं खो गया हो और न मिला हो। किसी भी बहन बेटी की छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं हुई, कहीं कोई मारपीट की घटना नहीं हुई। अब के इतना हाईटेक प्रबंध किया गया है कि किसी भी सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी तकलीफ किसी को नहीं हो सकती। हजारों बस लगाई गई हैं जिससे आने जाने में किसी श्रद्धालु को कोई कष्ट ना हो। 9 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जिनमें सैकड़ों ट्रेन चलेंगी, जिससे कोई किसी प्रकार की परेशानी किसी भी श्रद्धालु को ना हो। इसके अलावा प्रयागराज एयरपोर्ट को भी अनेक स्थानों से जोड़ा जा रहा है, जिससे एक हवाई यात्रा करने वालों किसी भी श्रद्धालु को भी कोई कठिनाई ना हो। हवाई अड्डे को इतना विशाल बना दिया गया है कि जहां एक साथ ही कई हवाई जहाज उतर भी सकते हैं। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं। अब तक कम से कम कुंभ क्षेत्र की निगरानी के लिए और तैयारियों का जायजा लेने के लिए, प्रबंध देखने के लिए 25-30 बार कम से कम स्वयं जा चुके हैं और लगातार उनका जाना रहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उस तैयारी को देख चुके हैं। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि इसमें 40 से 50 करोड़ आदमी श्रद्धालु अब के महाकुंभ में आएगा, और निश्चित रूप से कम 150 देशों के लोग इस महाकुंभ में धार्मिक आस्था के नाते भी और देखने के लिए भी। कोई भी ऐसा पद्मश्री और कोई भी ऐसा कवि नहीं है। प्रत्येक कवि उसमें प्रतिदिन कवि सम्मेलन चलेगा। भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य के सांस्कृतिक प्रोग्राम उसमें होंगे। 45 दिन होंगे। सैकड़ों कथाएं रोजाना होंगी। ये एक ऐसा सनातन धर्म का शाश्वत स्वरूप है कि इस महाकुंभ में लोग श्रद्धा से आते हैं और उसी हिसाब से भारतवर्ष की समस्त सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक धरोहर, उसका सजीव चित्रण इस महाकुंभ में किया गया है। मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने किसानों को लाभ दिया, क्या गन्ना विभाग भी, आपका विभाग कुछ ऐसे गन्ना किसान? तो गन्ना विभाग का कोई अलग है, वही किसान का ही गन्ना विभाग है। देखिए, गन्ना विभाग की स्थिति 2017 में इस प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता था। आज 29.5 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता है। 1.5 गुना गन्ना बढ़ा है। आज हम चीनी उत्पादन में पूरे देश में प्रथम नंबर पे हैं। आज हम
गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में पूरे देश में सबसे आगे हैं। कितनी ही कीमत कोई बढ़ा दे, यदि भुगतान ही न हो किसान का तो फिर कीमत बढ़ाने से लाभ क्या होगा। हमारा भाव है वो केवल हरियाणा और पंजाब से कम है। पंजाब में हमारी एक जिले में जितनी फैक्ट्रियां जितनी चीनी होती है इतनी ही पूरे पंजाब में होती है। हमारे एक जिले की बराबर पूरे हरियाणा में चीनी उत्पादन होता है। इसलिए यहाँ का गन्ना किसान पूरी तरह से संतुष्ट है। ये पहला अवसर है कि 3-4 साल से एक भी आंदोलन गन्ना किसान ने उत्तर प्रदेश में नहीं किया। अच्छा, संभल में जो हिंसा हुई उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार आपकी सरकार पर हमलावर है, क्या कहेंगे? अब समाजवादी पार्टी का काम तो है ही हमला का, वो तो हमला ही करते रहते हैं। देखिए, ये एक सोची समझी साजिश थी सरकार को बदनाम करने की, और उसमें कानून व्यवस्था के मामले में आपको मालूम है कि केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में योगी जी का उदाहरण दिया जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी भी घटना होने के बावजूद 3 घंटे के बाद संभल पूरी तरह से शांत हो गया। 3 घंटे के बाद ये कोई 8 साल में एक दिन का भी कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में नहीं रहा हो। 5 साल में अखिलेश जी की राज में 117 बार कर्फ्यू लगा था, 117 बार, और एक कर्फ्यू 3-3 महीने और 4-4 महीने चला था। लेकिन 8 साल में कोई कर्फ्यू नहीं। दूसरे नंबर, जो आज उत्तर प्रदेश में कोई उद्योगपति पैर भी नहीं रखना चाहता था, इधर मुंह करके सोना नहीं चाहता था, वो आज उद्योगपति लाइन लगाए खड़े हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए। विकास सबको दिखाई दे रहा है। उनके साथ दरोगा ने बदतमीजी की है, तो क्या लगता है आपको? मंत्री जी भी इससे नाराज हैं? मंत्री जी देखिए मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं। सर्किट हाउस में भी ना, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे संज्ञान में वो बात नहीं है। लेकिन मंत्री जी के साथ यदि किसी ने कोई अव्यावहारिक बात की है तो कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, वो अपनी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। अरे नहीं भाई, कोई बगावती नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।